आपने 5 सिस्टर्स के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? ये किस तरह की सर्विसेज दे रहा है? मकसद ये था कि ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारी कंट्री में जिनको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे। आपकी एकेडमी में ख़ास बात क्या है? कि लोगों के स्किल्स को प्रमोट करना। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। अच्छा, आपकी एकेडमी के मेन कोर्सेज कौन से हैं? मेन कोर्सेज बिसाइड मेजर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ऑफ कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 8 टू मास्टर्स लेवल। उसके अलावा जो है CSS की प्रिपरेशन करनी हो अगर बच्चों ने घर बैठकर, तो उसके लिए बहुत जो है प्रोफेशनल ट्यूटर्स हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, कौमें वही कामयाब होती हैं जो वक्त के साथ चलती हैं, हम वक्त के तकाज़ों को पूरा करती हैं और अडेप्टेबल होती हैं। आज का दौर बेशक ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है, मगर हमने जानना ये है कि हम कब इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके मुताबिक ख़ुद को ढालेंगे। आइए इसी मौजू पर बात करते हैं मिस हफ्सा अवान से, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ़ लाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैम, आपने 5 सिस्टर्स के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? ये किस तरह की सर्विसेज दे रहा है और इसे बनाने का पर्पस क्या था? क्यों बनाया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी Really honored to have you. आई नेवर थॉट कि मुझे इस तरीके से मौका मिलेगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताने का। एंड वाई वी सिस्टर्स हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये 5 सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद सबसे पहले तो यही था कि हम पांचों बहनें हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जिससे हम पांचों की अपनी आइडेंटिटी हो। एक लाइक माई फादर इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन, बट वी नेवर वांटेड कि हमें लोग उनके नाम से पहचाने। तो सेकेंडली एक प्लेटफॉर्म ठीक है हमने बना लिया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी रखना सब्जेक्ट्स की रिलेटेड टू बिसाइड बेसिक सब्जेक्ट्स हमने दूसरे स्किल्स भी ले आए हम लोग, लाइक कुकिंग एंड डांसिंग, म्यूज़िक, जिसको ठीक है हम यहाँ पे नहीं इतना पाकिस्तान में अच्छा समझते। बट मकसद ये था कि ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारी कंट्री में जिनको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे उन स्किल्स को, और ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ऐसे लोगों को मौका मिले अपने स्किल्स को दिखाने का। तो प्लेटफॉर्म बन गया, उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रोफेशनल ट्यूटर्स को गैदर करना स्टार्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अप टू 100+ ट्यूटर्स अप टिल नाउ। एंड जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से उन्होंने हमें अप्रोच करना है उस चीज़ पे भी हम काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। तो 5 सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी जो है उसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस आए रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि हम लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, तो हमने जस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक और इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। वी डोंट बॉदर टू यूज़ दोज एप्लीकेशंस जिनको बनाया गया है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले ये 5 सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी अवेयरनेस लाना चाह रही हैं लोगों में कि वो किस तरीके से जो है एक घर बैठकर एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑनलाइन एकेडमीज़ तो अभी और भी बहुत सारी हैं, और वक्त के साथ साथ क्योंकि लॉकडाउन है और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं ऑनलाइन एकेडमीज़, तो आपकी एकेडमी में ख़ास बात क्या है? आप क्या समझती हैं कि आपकी एकेडमी दूसरों की एकेडमी से क्यों डिफरेंट है? दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब जो लॉकडाउन का एक टाइम है, बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमीज़ बना रहे हैं। बट हमारा कोई ऐसा मेन मकसद नहीं है कि हमने जस्ट एक बिज़नेस चला के पैसे कमाने हैं एंड दिस एंड दैट। वी आर वर्किंग ऑन इट बिकॉज वी वांट के लोगों के सबसे ज़्यादा तो लोगों के स्किल्स, जो कि मैं पहले भी बात की है पिछले आंसर में भी, कि लोगों के स्किल्स को प्रमोट करना, जो कि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो आई थिंक 5 सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी इसलिए बाकी एकेडमी से मुनफरिद है कि एक तो हमने अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को और मेरे ट्यूटर्स ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा उनका बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इंटरेक्शन है, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। जो कि बच्चों को हम लोग पहले जो एक फ्री ट्रायल्स रखते हैं स्टूडेंट और ट्यूटर के दरमियान, कि वो सेटिस्फाई हों पहले ट्यूटर्स के साथ, एंड देन जो है वो अपनी जो है क्लासेस को कंटिन्यू रखें। सो येस, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि सेटिस्फेक्शन हो, एक बॉन्ड स्टूडेंट और टीचर का एक बहुत अच्छा हो आपस में पढ़ने के लिए।
एंड येस दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है पेरेंट्स और टीचर्स ऑफ कोर्स ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। तो हम लोग जो है बिसाइड ट्यूटर्स हम लोग बच्चों को भी ऐसे बच्चों को भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं विद वट एवर दे वांट टू स्टडी, चाहे उनके पेरेंट्स जो है उस चीज़ को नहीं अच्छा समझते। लाइक बहुत सारे जिस तरह के बच्चे जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं या गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ भी हम लोग सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है क्या और किस तरीके से हम लोग इसको प्रिवेल कर रहे हैं। तो इसको भी इस चीज़ को भी जो है आपने एक एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करना है। उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, आप ये अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बट बिसाइड दैट इन चीज़ों को भी जो है आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है ताकि कल को जाके बच्चे जो हैं कुछ बने फ्यूचर में। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी अकेडमी के मेन कोर्सेज कौन से हैं? Main courses beside major subjects English, Urdu, Maths, of course we are providing online education from grade 8 to master's level. उसके अलावा जो है CSS की प्रिपरेशन करनी हो अगर बच्चों ने घर बैठकर, तो उसके लिए बहुत जो है प्रोफेशनल ट्यूटर्स हैं हमारे पास। उसके अलावा लॉ रिलेटेड, लॉ का अगर आपने बाहर जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, उसके लिए एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो है मैंने अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे प्रोफेशनल लॉयर्स को, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के कुछ हैं ट्यूटर्स जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और वो बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और उन टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसके अलावा ऑलरेडी आई हैव टॉक के इन मेजर कोर्सेज के अलावा जो बाकी जो साइड बाय साइड कुछ छोटे मोटे स्किल्स जो हैं उनके लिए भी हमारे पास ट्यूटर्स हैं। अच्छा, अब जब ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं तो टीचर हमारे पास सामने अवेलेबल नहीं होता, हम फिजिकली उसको नहीं देख सकते, ठीक है, और ना ही उससे हम इंस्पायर हो पाते हैं, क्योंकि जब एक टीचर क्लास के अंदर होता है तो उससे कम्युनिकेशन को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके कैरेक्टर कॉन्फिडेंस को देख के हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब ऑनलाइन हम क्लासेस लेते हैं तो किसी टीचर के लिए या ट्यूटर के लिए स्टूडेंट को इंस्पायर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? ये बिल्कुल ठीक बात की है आपने, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब हम लोग एक स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्लासरूम के इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो हमारी लोगों के साथ एक सोशल इंटरेक्शन होती है और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी इस फैक्टर को डिनाई नहीं करती कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बना दिया तो ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, नो। लेकिन बिसाइड दैट, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अब ये लॉकडाउन में हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, आपका जो है पेरेंट्स के लिए कितना इजी हो रहा है, उनका जो है ये जो अगर मैं एज अ गर्ल बात करूं तो मैंने जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब जाना होता है तो आपको प्रॉपर रेडी होना है, अपने वैन का जो है टाइम जाना है, वो सारा टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बच रही हैं, एक तो पेरेंट्स के बर्डन कम हो रहा है पेरेंट्स पर से, तो आई थिंक कि इस चीज़ को जो है हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन को, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। अगर इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो उस पर अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें, और जो आपको मुश्किलात दरपेश आई हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान, उसको देखते हुए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर बता दें आप। ऑनलाइन एक्सपीरियंस को मैं अगर अपने देखूं तो आई वुडेंट से कि सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हूँ इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं क्योंकि बिसाइड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग ऐसे एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे गरीब बच्चे हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं और हम लोग उनको किस तरीके से जो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं उनकी। आई थिंक पाकिस्तान में जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो है इतनी बेहतर नहीं है, तो इस चीज़ पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि क्लास, जब आप एक क्लास स्केड्यूल करते हो तो 15-20 मिनट आप किसी चीज़ में लग जाते हैं कि आपने वाईफाई ठीक आ रहा है, बच्चे सेट हैं, मतलब जिस तरह मैं स्कूल्स में कुछ पढ़ा रही हूँ कुछ गरीब बच्चों को, तो उसमें थोड़ा सा वो होता है स्टार्ट में आई थिंक, लेकिन ग्रेजुअली जब बच्चे इस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे और ट्यूटर्स भी, तो आई थिंक ये सारा सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम आने वाले वक्त की बात करें तो आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर क्या होगा और क्या लोग इसको अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे? आई थिंक मैं पिछले दिनों भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ी थी इससे रिलेटेड कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं वो भी इस चीज़ पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को लेकर चलें पाकिस्तान में भी, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ हो रही है एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक इतने सडन चेंज को इतनी जल्दी नहीं अडेप्ट करते।
एक चल रहा है स्कूल कॉलेजेस का एनवायरनमेंट और इस लॉकडाउन की वजह से एकदम से सब ऑनलाइन जो है एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो आई थिंक टाइम लगेगा इस चीज़ को, इस चेंज को एक्सेप्ट करने में। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है ना वो बहुत उनको मनाना, उनको इस नए चेंज की तरफ लेकर आना, उनको कन्विंस करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट जब ये चीज़ बिल्कुल चल पड़ेगी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है बहुत बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और ट्यूटर्स के लिए भी उनकी फिजिबिलिटी आराम से वो जो है घर में बैठ के अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ें और पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑनलाइन जब हमारी क्लास हो रही होती है तो उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कराना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या समझती हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास को किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए और किस तरह की एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए? अभी तक जितनी भी हम लोगों ने मेरी ट्यूटर्स के साथ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ट्यूटर्स के ऊपर ही डाल दिया कि आप लोगों ने ही बस अब इस चीज़ को लेकर चलना है। मैं खुद भी इंगेज होती हूँ कि क्या करना है, किस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हमने इसे क्रिएटिव बनाना है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा लैपटॉप सामने रख के बैठ के उसके सामने आप सिर्फ बोली जा रहे हैं एंड दैट्स इट, लेक्चर जो है ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यही होती हैं कि हम लोग स्लाइड्स इस तरह की बनाएं, क्रिएटिविटी लेकर आए अपनी, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, चाहे बहुत सिंपल एक चैप्टर मैथ्स का है, बहुत ही सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो बच्चों को अगर पढ़ानी है तो उसमें भी मेरे ट्यूटर्स और हम लोग मिलके उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में करते हैं कि बच्चे जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे भी अपना इनपुट दें उस चीज़ में और जो है इंजॉय करके उसको पढ़ें। उसके अलावा एक्टिविटीज़ की बात रही तो ऐसी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं जिससे जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक ट्रेंड है और ज़्यादा जो है अच्छा रहे। जिस तरह के डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखना जिसमें मैं सारे ट्यूटर्स को इनवाइट करती हूँ, मैं खुद, उसके अलावा हम लोग गेस्ट स्पीकर रखते हैं, जज रखते हैं और इस तरह जो है फिर बच्चे जो है जूम पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो जो है इस तरीके से जो है हम लोग एक्टिविटीज़ रखते हैं ताकि जो है बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अपने टैलेंट्स को सामने लेकर आएँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका एक सेगमेंट ये भी है 5 सिस्टर्स प्लेटफॉर्म का कि आप लोग कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज़ क्यों कंडक्ट करते हैं और किन लोगों का इंटरव्यू करते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जब मैं स्टूडेंट थी तो आई वाज अ वेरी क्वाइट एंड शाय सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो मुझे मौका नहीं मिलता था कि मैं अपने स्किल्स को, मुझे पता था मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो है ना एक वो मौका नहीं मिल रहा था कि मैं लोगों को दिखाऊं कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी, अपनी बहनों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम कोई ऐसा एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराएं बिसाइड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन जिसमें लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिले कि वो थ्रू दोज इंटरव्यूज़ जो हैं अपने स्किल्स बताएं, अपनी अचीवमेंट्स बताएं लोगों को, और इस तरीके से सब लोगों में जो है ये चीज़ ग्रेजुअली आना स्टार्ट हो जाएगी कि वो भी इंटरव्यूज़ दें, वो दुनिया देखे उन्हें और इस तरह उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल ठीक। अभी आप किस तरह के लोगों को इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं? हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के हाईली क्वालिफाइड लोगों को बुला के उनके साथ इंटरव्यू करें। हमने किड्स सेगमेंट भी रखा हुआ है जिसमें मेरी जो छोटी बहनें हैं वो जो है उस इंटरव्यू को होस्ट करती हैं। किड स्टार्स जिनके बच्चों में, जाहिर बात है बच्चों में भी बहुत टैलेंट्स होते हैं, उनका इंटरव्यूज़ लेना। उसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसी लेडीज़ को इन्वाइट करना जो कि जो है अवेयर करें लड़कियों को कि वो कैसे घर बैठ के ईजीली पढ़ सकती हैं या पढ़ा सकती हैं। उसके अलावा आई थिंक हम चाहते हैं कि हम हर इंडिविजुअल को टारगेट करें। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो पहले ही बहुत फेमस है उसी को ही बुला के उसी का इंटरव्यू करें और अपने लाइक्स और फॉलोअर्स लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू अप्रोच ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर कोई ट्यूटर की हैसियत से या एक स्टूडेंट की हैसियत से पार्टिसिपेट करना चाह रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस तरह कर सकता है? उसके जो है उसके लिए हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि 5 सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी की ईमेल जो है, अगर किसी ट्यूटर ने अप्लाई करना है तो वो हमें अपनी CV भेजे वहाँ पे। उसके बाद ये होता है कि मैं और मेरी टीम जो है हम लोग उस CV को देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से जो है कि हमारे प्लेटफॉर्म के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट की रही बात, वो जो है हमें व्हाट्सएप पे भी हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ना हो। हमने कोर्स डिज़ाइन करते हुए उसके साथ हमने एक फ़ीस भी हमने जो है रखी हुई है कि इस कोर्स की ये फ़ीस है, तो वो बच्चों को हम लोग सारा बता देते हैं पहले। उसके बाद जो है क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है तो जब बच्चों को पहले हम फ्री ट्रायल्स देते हैं
1 या 2 लेक्चर्स में, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट है मेरे पास तो उस एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 4 से 5 ट्यूटर्स हैं, तो मैं सभी को मौका देती हूँ कि वो जो है बच्चों को उन्हें पढ़ाने का मौका मिले, फिर बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, सो देन वो फिर जो है डन करते हैं मेरे साथ और पेमेंट देते हैं एंड देन दे कंटिन्यू विद देयर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप एमफिल भी कर रही हैं, उसके साथ साथ आप एक स्कूल के साथ भी अटैच हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म भी लेके चल रही हैं और उसके साथ साथ आप CSS एस्पिरेंट भी हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप किस तरह मैनेज करती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा स्टार्ट में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, कि पढ़ाई को लेकर चलना, एक इतने बड़े, अब मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, उसको भी जो है बाखूबी निभाना, उसके साथ CSS की प्रिपरेशन, तो स्टार्ट में बड़ा मुश्किल होता था, बट देन आई स्टार्टेड प्लानिंग एवरीथिंग। मैंने सारी चीज़ों को जो है अपने लैपटॉप में जो है स्प्रेडशीट में सारी चीज़ों को वो टाइम टेबल बनाया हुआ है कि ये इतना टाइम इस चीज़ को देना है। अगर मैं इन केस कुछ नहीं कर पा रही तो मेरी बहनें, जैसे कि 5 सिस्टर्स हैं हम लोग, तो वो जो है वो भी साथ साथ उन चीज़ों को मैनेज करती हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये इस इंस्टीट्यूट या इस प्लेटफॉर्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। हम 500 बहनें जो हैं मिलकर जो है एक साथ कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मज़ीद बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।